Assalamu alaikum students, I hope you are fine. Today we will talk about paragraph writing, principles, features or dynamics of paragraph writing. यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप लोग देख लें पार्ट नंबर 1 that relates to introduction, part number 2 that relates to the body, parts number 3 that relates to the conclusion, and parts number 4 that relates to the linkage. Abhi students, we are not talking about an essay, rather we talk about paragraph writing. अगर आप लोग यहाँ पे फोकस करें तो इंट्रोडक्शन के अंदर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस को आप इस तरह अंडरस्टैंड करें कि एक यहाँ पे आपका टॉपिक आएगा और दूसरा आपका मेजर आइडिया, दूसरा आपका आएगा मेजर आइडिया। बॉडी पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस के बाद आप लोग आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे। अभी स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट्स के लिए मैंने काफ़ी यहाँ पे स्पेस क्रिएट की। अगर आप लोग यहाँ से देख लें, बिल्कुल यहाँ से ये यहाँ तक ये स्पेस आर्ग्यूमेंट्स के लिए। आर्ग्यूमेंट्स के साथ हम एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देख लें कंक्लूजन, कंक्लूजन में हम लिखेंगे कंक्लूडिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस। और यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है लिंकेज, लिंकिंग सेंटेंस, लिंकिंग सेंटेंस। यहाँ पे देख ले टॉपिक सेंटेंस, इसको हम एक्सप्लेनेशन के अलावा सपोर्ट या डेवलपमेंट भी कहते हैं। सपोर्ट या डेवलपमेंट या सपोर्टिंग sentences, supporting sentences. Students, again I'm going to highlight यहाँ पे फर्स्ट जो पैराग्राफ का सेंटेंस आएगा दैट विल बी योर टॉपिक सेंटेंस। ये देख ले सिंगुलर में मैंने लिखे है सेंटेंस। इसके दो पार्ट्स हैं, एक इसमें टॉपिक है और दूसरा मेजर आइडिया, और ये आपके पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होगा, बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस। इसके बाद आपके सेंटेंसेस आएंगे, इस फर्स्ट सेंटेंस के बाद आपके सेंटेंसेस आएंगे या से लेके या तक। इनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, सपोर्ट, डेवलपमेंट और सपोर्टिंग सेंटेंसेस। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लें कंक्लूडिंग सेंटेंस। आर्ग्यूमेंट्स के बाद, एक्सप्लेनेशन के बाद, डेवलपमेंट के बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस के बाद मैंने लिखा है लिंकिंग सेंटेंस। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो पैराग्राफ के अंदर चार चीज़ों पे हम बात करेंगे। एक आपका टॉपिक सेंटेंस, जो वेरी फर्स्ट सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस इज फॉलोड बाय your major arguments, your explanations, your development. They can be 10 sentences, they can be 12 sentences, they can be 13 sentences, they can be 17 sentences, even they can be 7 sentences. फिर एक कंक्लूडिंग सेंटेंस हम लिखेंगे और फिर लिंकिंग सेंटेंस हम लिखेंगे। अभी थोड़ा सा मैं इनके फंक्शंस के बारे में बात करूंगा, इनके स्पेसिफिक्स के बारे में। टॉपिक सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इसमें आउटलाइन से हेडिंग हम उठाएंगे, वेदर दैट इज मेन हेडिंग या सब हेडिंग, वो हमारा टॉपिक होगा। हेडिंग फ्रॉम आउटलाइन, ये आपका टॉपिक होगा।
इसको जब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे या आइडिया रिलेट करेंगे इसके साथ, इसको फिर कहते हैं मेजर आइडिया। अभी स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर आपके जो इंट्रोडक्शन में इसमें आपका टॉपिक सेंटेंस आएगा, बॉडी में आपके आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, आपके एक्सप्लेनेशंस आएंगे, आपके सपोर्टिंग सेंटेंसेस आएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हम टॉपिक सेंटेंस पे बात करेंगे, टॉपिक सेंटेंस को हम सपोर्ट करेंगे, टॉपिक सेंटेंस को हम एक्सप्लेन करेंगे, अपने मेजर आइडिया पे हम बात करेंगे बॉडी में, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंक्लूडिंग सेंटेंस में इस पूरे डिस्कशन को, जितने भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स है, इनका हम जिस्ट बयान करेंगे या इस टॉपिक सेंटेंस को हम रिफ्रेश करेंगे। और लिंकिंग सेंटेंस में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पैराग्राफ का हेडिंग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। होपफुली अगर इस पुअरली कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर को आप लोग फोकस करें, क्योंकि ड्राइंग बिल्कुल मुझे नहीं आता, तो यहाँ पे मैंने इस स्ट्रक्चर के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बहरहाल आप लोग पैराग्राफ के स्पेसिफिक्स पे फोकस करें। ये देख ले स्टूडेंट्स, हम बिल्कुल नैरोली पॉइंट से हमने शुरू किया, फिर आगे हमने इसको एक्सपेंड करने की कोशिश की। ये देख लें, यहाँ से इसी तरह आप एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन, एलाबोरेशन, एनालिसिस। फिर ये स्टूडेंट्स देख लें, यहाँ पे कंक्लूड, बिल्कुल फिर मैं नैरो पॉइंट पे आ गया। नैरो से मैंने शुरू किया, फिर मैंने इसको एक्सपेंड करने की कोशिश की, एलाबोरेट, और फिर मैंने नैरो डाउन करने की कोशिश की। अब स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको थियरेटिकली पढ़ाया। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैथमेटिकली अगर हम परसेंटेज में बात करें तो आप लोग कोशिश करें कि टॉपिक सेंटेंस इज़ इम्पोर्टेंट, 20% इट इज़ इम्पोर्टेंट, 20% स्पेस शुड बी गिवन। ये जो है आपका तकरीबन 70%। ठीक है, कंक्लूडिंग सेंटेंस आप कर ले 5%, कंक्लूडिंग सेंटेंस 5%, और लिंकिंग सेंटेंस 5%। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वली आप इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन टॉपिक सेंटेंस में जो भी स्टांस आपने लिया, जिस मेजर आइडिया को, कंट्रोलिंग आइडिया को आपने इंट्रोड्यूस किया थ्रू आउट द पैराग्राफ, फिर आप इस पे बात करेंगे। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स ये तो हमने थियरेटिकली बात की, प्रैक्टिकली हम इसको अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रैक्टिकली ये मैंने एक सैम्पल पैराग्राफ तैयार करने की कोशिश की थी। मे बी कि देयर आर एरर्स रिलेटेड टू स्पेलिंग्स और ग्रामर और समथिंग लाइक दैट। बहरहाल सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। यहाँ पे अगर आप लोग स्टूडेंट्स देख लें, पैराग्राफ राइटिंग CSS PMS ऐसे बाय सईद वज़ीर, फीचर्स ऑफ ऐसे पैराग्राफ, इसमें हमारा इंट्रोडक्शन आएगा हर पैराग्राफ का, फर्स्ट पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड आपका बॉडी आएगा, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट। थर्ड आपका आएगा कंक्लूजन, और फोर्थ आपका आएगा लिंकेज। लिंकेज को हम लिंकिंग सेंटेंस भी कहते हैं। अभी स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख लें, टॉपिक, हमारे पास टॉपिक है करप्शन, द कर्स ऑफ करप्शन और द कल्चर ऑफ करप्शन, ये हमारा टॉपिक है। फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस होगा, फर्स्ट वो हमारा टॉपिक सेंटेंस होगा। यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस आप लोग देख लें, करप्शन एक्सरसाइजेज वाइड रेंजिंग रेमिफिकेशंस। वाइड रेंजिंग रेमिफिकेशंस का मतलब है मल्टीपल रेमिफिकेशंस, इल इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स। करप्शन एक्सरसाइजेज वाइड रेंजिंग रेमिफिकेशंस। यहाँ पे करप्शन हमारा टॉपिक है, करप्शन इज आवर टॉपिक। और ये जो वाइड रेंजिंग रेमिफिकेशंस, ये हमारा मेजर
आइडिया, ये हमारा मेजर आइडिया है। करप्शन इज आवर टॉपिक और वाइड रेंजिंग रेमिफिकेशंस आवर मेजर आइडिया या आवर आइडिया या कंट्रोलिंग आइडिया। तो अभी स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए और कोशिश करें कि एक ही सेंटेंस के अंदर, दो लाइंस के अंदर, एक लाइन के अंदर आप इसको कंपाइल करने की कोशिश करें। अभी स्टूडेंट्स मैंने सेकंड पार्ट जो आपको पढ़ाया था, बॉडी में हम आर्ग्यूमेंट्स लेके आएंगे, एक्सप्लेनेशंस लेके आएंगे, डेवलपमेंट लेके आएंगे, सपोर्टिंग सेंटेंसेस लेके आएंगे। अभी स्टूडेंट्स ये जो करप्शन, आपका ये जो करप्शन है और आपका जो ये वाइड रेंजिंग रेमिफिकेशंस है, इस पे हम थ्रू आउट ऑफ द पैराग्राफ बात करेंगे, इधर उधर आपने बात नहीं करनी है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आप देख लें, इसमें आर्ग्यूमेंट 1 से लेके 10 तक ये हमारे मेजर आर्ग्यूमेंट्स है या ये हमारा डेवलपमेंट है। नंबर 1, करप्शन अंडरमाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारा आर्ग्यूमेंट नंबर 1 है। करप्शन रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक लॉस एंड इनएफिशिएंसी, ये हमारा आर्ग्यूमेंट नंबर 2 है। करप्शन क्रिएट्स पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ये हमारा आर्ग्यूमेंट नंबर 3 या 3। करप्शन जनरेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कन्फ्लिक्ट, ये हमारा आर्ग्यूमेंट नंबर 4। करप्शन ब्रिंग्स फेलियर इन इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्ग्यूमेंट नंबर 5। करप्शन रेंडर्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम रिग्ड या डिसरप्टेड, आर्ग्यूमेंट नंबर 6। करप्शन लीड्स टू इम्प्यूनिटी एंड सिस्टम एंड पार्शल जस्टिस सिस्टम, ये एक स्टूडेंट से मैंने लिखवाया था, ये इस तरह होना चाहिए, पार्शल जस्टिस सिस्टम, ये हमारा आर्ग्यूमेंट नंबर 7 है। करप्शन गिव्स राइज टू पॉपुलिज्म, करप्शन गिव्स राइज टू पॉपुलिज्म, आर्ग्यूमेंट नंबर 8। करप्शन ट्रिगर्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड टेररिज्म, आर्ग्यूमेंट नंबर 9। करप्शन वायलेट्स ह्यूमन राइट्स, आर्ग्यूमेंट नंबर 10। अभी स्टूडेंट्स ये जो हमारे 1 से लेकर 10 तक ये हमारे मेजर आर्ग्यूमेंट्स हैं, और ये मेजर आर्ग्यूमेंट्स बॉडी के अंदर हम क्यों डेवलप करेंगे, ये यहाँ से लेके या तक ये आपका बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट ऑफ द पैराग्राफ, बॉडी पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, इसमें हम एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करेंगे। किस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करेंगे, टॉपिक सेंटेंस के बारे में, टॉपिक और आपका जो कंट्रोलिंग आइडिया या मेजर आइडिया है, ठीक है। यहाँ पे आप रिलेशन क्रिएट करेंगे दोनों के दरमियान, आप डाइवर्जन यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे, आप इररिलेवेंट चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, अप टू द पॉइंट बिल्कुल टॉपिक सेंटेंस पे बात करेंगे। अभी स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख लें, हमने स्टांस लिया था कि करप्शन एक्सरसाइजेज वाइड रेंजिंग रेमिफिकेशंस, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस था। अभी आर्ग्यूमेंट नंबर 1 देख लें, करप्शन अंडरमाइंस, ये एक वर्ड होना चाहिए, करप्शन अंडरमाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं आपको आर्ग्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा, आर्ग्यूमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स आपका जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू स्टेटमेंट प्लस एविडेंस, स्टेटमेंट प्लस एविडेंस। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख लें, ये जो आपका है करप्शन अंडरमाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सिर्फ आपका स्टेटमेंट है। जब हम एविडेंस लेके आएंगे, जब हम फैक्चुअली डॉक्यूमेंटेड तरीके से बात करेंगे, फिर ये हमारा पूरा आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। अब ये मैंने सिर्फ 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक मैंने सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स गैदर किए, इनके साथ एविडेंसेस नहीं है, इनके साथ एक्सप्लेनेशंस नहीं है, इनके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। करप्शन अंडरमाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ इट अंडरमाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकंड में देख लें,
करप्शन रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक लॉस या लॉसेस एंड इनएफिशिएंसी। ये तो सिर्फ हमारा बोल्ड स्टेटमेंट है, स्वीपिंग जनरलाइजेशन। जब हम फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करेंगे, जब हम एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, फिर ये हमारा आर्ग्यूमेंट बनेगा। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने सक्सेसफुली बॉडी को डील किया, सक्सेसफुली आपने बॉडी को डील किया। यहाँ पे मैंने 10 आर्ग्यूमेंट्स गैदर किए। ज़रूरी नहीं कि आप लोग 10 आर्ग्यूमेंट्स गैदर करें। मे बी के कोई भी तगड़ा सा स्टूडेंट वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट नंबर 1 को एलेबोरेट करे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, एनालिसिस के साथ, एवेल्यूएशन के साथ, ठीक है, डिकोड करे, चीज़ों को प्रेजेंट करे सही तरीके से। मे बी कि आप 2 आर्ग्यूमेंट्स दे दें, मे बी कि आप 3 दे दें, मे बी कि आप 4 दे दें, मे बी कि आप 5 दे दें। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे कि जो स्टैंडर्ड पैराग्राफ है एफपीएससी या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या केपी पब्लिक सर्विस कमीशन या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, आप लोग कोशिश ये करेंगे कि बॉडी पैराग्राफ स्टैंडर्ड जो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है वो है 180 से लेके 250 वर्ड्स या 12 से लेके 18 तक सेंटेंसेस, 18 तक सेंटेंसेस। लेकिन एक स्टैंडर्ड ये भी है कि आप 130 से लेके 150 वर्ड्स का पैराग्राफ बनाए कम से कम। ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है कि आप 100 तक करें। लेकिन ये 2 स्टैंडर्ड्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, दे आर द मोस्ट एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स इन एकेडमिक राइटिंग, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स, मैंने ये 10 जो सिर्फ स्टेटमेंट्स गैदर किए थे, एक्सप्लेनेशन स्पेस की वजह से मैं नहीं दे सका। अभी हम कोशिश करेंगे कि हम आएंगे आपके कंक्लूडिंग सेंटेंस की तरफ, क्योंकि इस पूरे डिस्कशन को हम कंक्लूड करेंगे ये 1 से लेके 10 तक। इन शॉर्ट, करप्शन पैरालाइसिस, ये पैरालिसिस इसने लिखा है, एक स्टूडेंट से मैंने तैयार करवाया था ये चार्ट, ये पैरालाइसिस है, ठीक है, वर्ब के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। इन शॉर्ट, करप्शन पैरालाइसिस बोथ स्टेट एंड सोसाइटी। अगर आप लोग स्टूडेंट्स ये कंक्लूडिंग सेंटेंस देख लें, कंक्लूडिंग सेंटेंस अगर आप लोग देख लें, पूरे ये जो 10 आर्ग्यूमेंट्स हैं ये इसका जिस्ट है, या ये जो आपका टॉपिक सेंटेंस है इसको हमने रिफ्रेश किया यहाँ पे कंक्लूडिंग सेंटेंस में। अगेन, इन शॉर्ट, करप्शन पैरालाइजेस बोथ स्टेट एंड सोसाइटी। ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। लेकिन नेक्स्ट भी हमने ऐसे में पैराग्राफ्स लिखने हैं। नेक्स्ट वो मैं आपके साथ वो मेथड शेयर करता हूँ। बिसाइड्स, lack of intra-party election is another challenge to democracy। हम डेमोक्रेसी पे ऐसे अटेम्प्ट कर रहे थे, तो ये lack of intra-party elections ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट पैराग्राफ का, टॉपिक फॉर द नेक्स्ट पैरा। ये जो स्टूडेंट्स पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस है, लास्ट, ये हमारा टॉपिक प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे बिल्कुल इस पैटर्न पे जो अभी हमने किया। अगेन स्टूडेंट्स, आप लोग कोशिश करें कि ये स्ट्रक्चर आप लोग याद करें। हमारा फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस आएगा इंट्रोडक्शन में, फिर बॉडी में मेजर आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, फिर कंक्लूजन में कंक्लूडिंग सेंटेंस आएगा, और फिर लिंकेज में हमारा लिंकिंग सेंटेंस आएगा। ये आप आइडियली ये पैराग्राफ की स्ट्रक्चर है। आर्ग्यूमेंट्स के हवाले से मैंने बात की, अगर आप लोग यहाँ पे देख लें, ये तो वैसे आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स लिखे। आपका जो स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन हो फिर आपका आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। यहाँ पे बेशक आप 2 आर्ग्यूमेंट्स दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, ठीक है, इट्स एनफ। लेकिन ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म को आप लोग ऑनर करें, इसको फुलफिल करें। बाकी पैराग्राफ के हवाले से जो ये पार्ट है आपका, ये पार्ट यहाँ पे जो मैंने बॉडी
का नाम दिया है बॉडी का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशंस करेंगे, यहाँ पे आप डेफिनेशंस लिख लें, यहाँ पे आप कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट करें, यहाँ पे आप कॉज एंड इफ़ेक्ट पे बात करें, यहाँ पे आप रेफरेंसेस दे दें, बुक्स के नेम्स दे दें, राइटर्स के नेम्स दे दें, ठीक है। यहाँ पे आप ऑथर्स के नेम्स दे दें, कोटेशंस। एक चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कोई कोटेशन डालने की कोशिश ना करें इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे कोटेशन बेशक आप डाल दें, कोई इशू नहीं है। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट पैराग्राफ राइटिंग, CSS PMS essay। कम से कम पैराग्राफ शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। कभी कभी हम ये करते हैं कि बहुत लेंथी पैराग्राफ लिखते हैं और कभी कभी हम बहुत स्केची पैराग्राफ लिखते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट पैराग्राफ राइटिंग इन द एसे ऑफ CSS एंड PMS। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो भी आपकी क्वेरीज होंगे एसे के हवाले से, इंशाल्लाह आई विल कम अप विद इनोवेटिव प्रिंसिपल्स, इनोवेटिव टेक्निक्स और एक ईजीएस्ट अप्रोच के साथ मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग मुझे अपना फीडबैक दे दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, 23 मार्च से मैं नया बैच शुरू करूँगा, ऑनलाइन भी और ऑन कैंपस भी। तो वो मुझे 00035099782 पे वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट lecture।